आज घरवा कई रे कोई मकनवा बुआ छूटी गे। आज सकला लई रे कोई सुरतिया बदल गे बुआ। आज बोलिया लई रे बबुआ के भसवा बदल गे। आज खायन लई रे अपने गुरु कई कसम। आपने ठगी के कई मामले सुने होंगे, लेकिन मेरा दावा है कि इस मामले को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो को देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह साधु कौन है और इसके बराबर में बैठे हुए लोग रो क्यों रहे हैं। तो समझाते हैं आपको पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के अमेठी से वायरल हो रहे इस वीडियो में साधु के भेष में भजन सुना रहे इस शख्स ने खुद को इस परिवार का 22 साल पहले बिछड़ा हुआ बेटा बताया और भजन गा गाकर अपने बिछड़ने और घर वापस आने की पूरी कहानी सुनाई। परिवार वालों को भी भरोसा हो गया कि यह उनका खोया हुआ बेटा अरुण ही है, जो 22 साल बाद वापस आ गया है। यहाँ तक सब ठीक था, मगर कहानी में नया मोड़ तब आया जब वापस आए बेटे ने घर रुकने और मठ छोड़ने के लिए 10 लाख से अधिक की रकम चुकाने की शर्त बताई। लड़के ने बताया कि वह झारखंड के पारसनाथ मठ से जुड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? रतिपाल सिंह। किस गांव के रहने वाले हैं? खरौली। आपका बच्चा गायब हो गया था, क्या मामला था? कब से गायब हुआ था और क्या? ये जी सन 2002 में शुक्रवार के दिन, फरवरी का महीना था, शाम को 6:30 बजे गायब हुआ था शहादतपुर दिल्ली से। और खजूरी थाने में मैंने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और फिर मैं 10-12 साल तक ढूंढता रहा इधर उधर, काम धंधा छोड़ के, लेकिन मिला नहीं। फिर उसके बाद मैं शांत हो गया। और अब फिर उसके बाद अभी 10 दिन पहले मुझे सूचना मिली फ़ोन पे कि कोई एक महात्मा आए हुए हैं, वो आपके बालक जैसे लग रहे हैं। तो हम गांव आए, तो यहाँ सर फिर हमने देखा होगा तो बच्चा मेरा ही था। लेकिन फिर 10 दिन रहने के बाद वो शिक्षा लेने के बाद में वापस चला गया। तो आपने रोकने का प्रयास नहीं किया? नहीं जी, रोकने का प्रयास किया। वो रुकना भी चाह रहा, कपड़े लगते घर के लिए पहन के आने के लिए जो है वो पैंट शर्ट जूता मोजा बेल्ट ये सब खरीद के लेके गया है। कहने लगा पापा ये खरीद दो, क्योंकि ये जोगी वाला कपड़ा जो है वहाँ उतार लेंगे, हमारा पहना के भेज देंगे। और भंडारे के लिए राशन वासन भी गया है और कुछ दान दक्षिणा के लिए पैसा देना है। तो उसी पे रुका हुआ था बात। अब कल मैं उसको पैसा देने के लिए बोल रखा हूँ, तो कल दूंगा। फिर वहाँ भंडारा होगा, फिर वो आएगा। आपने कैसे पहचाना कि आपका बेटा जो? देखिए जी, हमें तो अंदर से अपनी निशान तो बाद में मैंने देखा, लेकिन अंदर उसको आते हुए मैंने दूर से देखा। तभी मेरी आत्मा इतनी वो हो गई कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। इसलिए मैं अपने घर पे चला आया। फिर वो हमारे घर पे आया, फिर बातचीत हुई। उसने गली नंबर बताया, वहाँ का सब कुछ बताया कि आपका ये काम था, आप ये करते थे, गली नंबर इतने में रहते थे हम। और हमारे मतलब एक जो हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनका साला भी वहाँ रहता था। तो उसको भी बताया कि वो मामा भी वहाँ रहते थे। फिर उसके बाद में काफ़ी चीज़ें बात होने के बाद में फिर उसने हमें जो छत से गिर गया था बचपन में, वो निशान भी मुझे अंदर कमरे में ले जाके अकेले में दिखाया। फिर बाहर सारी पब्लिक को दिखाया कि लो देख लो, तुम लोग कह रहे थे कि वो नहीं है, वो नहीं है, निशान दिखाओ, निशान दिखाओ, ये है कि नहीं है। हाँ सर। तो उसने ये नहीं बताया कि कैसे चला गया था आपके घर? सर वो कहता है कि मैं दिल्ली से जब गया हूँ तो मुझे याद नहीं है कि मैं कैसे, शाम का टाइम था, उससे किनारे जैसे निकला है। वो कहता है मुझे किसी ने क्या किया भगवान जाने।
तो काफ़ी दिनों तक याद नहीं रहा। तो उसने कहा कि हमें कोई एक महात्मा उठा के ले गए थे बंगाल के साइड में, पारसनाथ है वहाँ पे। तो उन्होंने दवा इलाज मेरा किया। जब मुझे होश आया तो मेरा पूरा एड्रेस वगैरह सब नोट किया, घर का पता होता, हमारे चाचा ताऊ का नाम सब लिखाया। फिर उसके बाद में हमारी दवा दरमत होने के बाद फिर वो साधु का भेष पहना दिए। कहने लगे मांगो खाओ। और इससे पूछा भी था कि घर जाना है, तो बचपना था, वो अपना नहीं समझ पाया। वो कहने लगा नहीं अभी नहीं जाना है बस। फिर वो साधु का भेष पहना दिए और वही मांगता खाता रहा। अब यहाँ 22 तारीख को ही अयोध्या वाले मामले में ये लोग आए हुए थे। तो इनके गुरु महाराज ने कहा कि अब जिसका जिसका यहाँ घर नज़दीक है वो अपने अपने घर से भिक्षा लेके आओ तो पूरा हो जाएगा तुम्हारा। तो वही साहब सर यहाँ फिर वो आया था। और इनके साथी कुछ 2-3 बछड़ावा रुके हुए थे। तो ये दिन भर यहाँ आते थे, रहते थे डेली, और शाम को अपना वहाँ चले जाते थे। जिस दिन मैं आया हूँ दिल्ली से उस दिन वो यहाँ रुके हैं। और रुकने के बाद में अपना कीर्तन भजन हुआ, रात को खाना वाना खाया गया। उसके बाद में फिर दूसरे दिन भर रहे, फिर चले गए। शाम को भिक्षा उक्षा लेके यहाँ रखा था हमारे कमरे पे सारा। तो अभी परसों वो फिर दोबारा गाड़ी से लोड करा के तो लेके कटरा गए। अच्छा, वो क्षण कैसा था जब आपका अरे मिलन हुआ? सर पूछिए मत। हमारा क्या, हमारे गांव में इतना वो है सर कि कोई ऐसा बंदा नहीं थे जिसके आँख न गिरने लगे उसके। जब वो गाना अपनी स्थिति बताना शुरू करता था, गा गा के स्थिति अपनी बता रहा था। हाँ, तो कुछ शब्द बताएं, क्या उन्होंने गाया था? यही कि माई के करणुआ बपवा बपवा ऐसे छूट गया, मतलब दुख भरी कहानी सब ऐसे सुना रहा था गा गा के कि तो ये सब अभी सही है। परिवार वाले भावुक थे और 22 साल बाद मिले अपने बेटे को वापस पाने के लिए अपनी 14 बीघा जमीन का सौदा भी कर दिया। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो अरुण नाम का यह शख्स साधु के भेष में नफीस निकला, जो कि टिकरिया में रहता है। नफीस पहले भी इस तरह की धोखाधड़ी कर चुका है। पारसनाथ मठ की बात भी झूठी निकली। इस नाम से कोई भी मठ झारखंड में नहीं है। कई कसम आज सुनो नहीं रहा, कोई निर्मला नहीं रहती अभी।